साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का पेपर होगा जो कि 24 सितंबर के दिन होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्यारे बच्चों बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर में लेकर के आ चुका हूँ बायोलॉजी का। और इसी वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताऊँगा एंड साथ में इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका विषय कोड 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी कर तो आगे बढ़ेंगे। आपको मैं पहले दिखा एक बार देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा एंड इसका उत्तर देख लीजिए। तो सारा मैं आपको इस वीडियो में और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में इसका आंसर की जो है ना देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा एग्जाम मैथ का, इसके बाद हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, तो सारा हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया प्रश्न है कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो पहला का आप नोट करेंगे ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर होगा, लगभग 55%। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा नंबर बोला प्लेटेलेट जो ना प्लेटेलेटस को डैश डैश के रूप में भी कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग जो है ना न्यूक्लियोसाइड्स भी कहते हैं, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर है कि वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। तो आप 3 का नोट करेंगे, डी नंबर होगा यानी कि छोटी आंत में, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 4 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो है ना आकाश कोशिका जो ना कोशिका है। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका जो ना न्यूट्रोफिल होगा, ऑप्शन ई नोट करिएगा। 5 है समूह रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा जो ना प्रतिजन पाया जाता है। तो 5 का आप नोट करेंगे, सी नंबर होगा, AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, CA पर पावर +2, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करिएगा। 7 है निम्नलिखित में से किसे जो ना गति प्रेरक कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, ये आपका हीज के वंडल होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो प्रश्न बोला गया मनुष्य के हृदय में प्रवाह आयतन कितना होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर आप ए नोट कर लीजिएगा, 70 m। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर मनुष्य में परकुंचलन दाब और अनुशीथिलन रक्त दाब के मध्य अंतर होता क्या है। तो आप 9 का नोट करिएगा, बी नंबर होगा, ए जो ना 20 में भी हाइपोग्राम होगा, ऑप्शन बी नोट करिएगा। 10 नंबर है कि हृदय पेशी में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहेंगे। तो 10 का ऑप्शन ए नोट करना है, ये होगा हृदय शूल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहेंगे। तो 11 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं वृक्क की जो ना क्रियाहीनता, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया एक वयस्क मनुष्य में जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन 12 आपसे बोला गया प्रश्न बोला कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो आप 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना 12 नंबर का प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ये लगभग जो ना 1.5 लीटर से 3 लीटर हो जाता है, ऑप्शन डी नोट करिएगा। 3 नंबर की मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो 13 का बी नोट कर लीजिएगा, वृषणाणु, ऑप्शन बी होगा। 14 है कि वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों वैद्युत अपघटज एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है। तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका समीपस्थ जो ना संबलित नलिका होगा, ऑप्शन बी ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एक वयस्क मनुष्य में के मूत्र का pH क्या ना होगा, क्या होता है। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन होगा अम्लीय होता है, यानी कि एसिड होगा। 16 है कि आदि वृक्क
या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी रचना संरचना के रूप में निम्नांकित में से किस में पाई जाती है? तो 16 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा टीनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग क्या है? तो 27 का ऑप्शन डी नोट करना है, ये आपका श्रृंगिक ग्रंथियां होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिएगा, वृक्कों द्वारा औसत प्रति मिनट कितना रक्त निस्यंदन किया जाता है? तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे, यानी कि लगभग 1500 से 1700 लीटर, ठीक है, मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर है, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने शुक्राणु पाए जाते हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करेंगे। आगे मैं आपको दिखा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले गूगल में चलते हैं और इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्लास सीख लेते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लिख लोगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए फटाफट से हम जानते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोग गूगल को पैन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप आराम से स्क्रॉल ऑन करके नीचे आएंगे, नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर क्लास 11 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो ये आपका साइंस का सेशन है, इसी में आपको यहाँ पर बायोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करेंगे। पेज वगैरह को आप रिफ्रेश करना, देखो सब्जेक्टिव आंसर की अभी अपडेट नहीं किया हूँ। आप वीडियो देखने के बाद जाओगे ना, मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप जब जाओगे उससे पहले मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। मैं तुरंत ही डाल दूंगा, आप पेज वगैरह को रिफ्रेश कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का डाला गया है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इससे भी ज्वाइन आप लोग ज्वाइन आप पे क्लिक करके कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर की है। तो चलिए बढ़ते आगे, कंटिन्यू आंसर के हम बताते हैं आपको। तो यहाँ से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नांकित में से किसका लक्षण है? तो 20 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे, सी नंबर होगा, ये आपका डायबिटीज जो ना मेलिटस का होगा, ऑप्शन सी नोट करिएगा। 21 है कि मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 21 का ऑप्शन होगा 206। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोध कहलाता क्या है? तो 22 का आप नोट करिएगा, ऑप्शन बी होगा, ये आपका अस्थि जो ना सुशीर्ता कहलाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे बोला 23 नंबर, हेनरे रुप्ट पाया जाता है किसमें? तो 23 का ऑप्शन आप डी नोट करेंगे, ये आपका कंकाल तंत्र में होगा, ऑप्शन डी नोट करिएगा। 24 है कि हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करती है? तो 24 का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे ना, तो डी नंबर होगा, ये लगभग हो जाएगा 10 लीटर प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखेंगे, बोला गया एक्टिन तंतुएं पाए जाते हैं किसमें? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि आपका ए पट्टी में। तो हम बस 25 क्वेश्चन का ही उत्तर आपको बताने वाले हैं, और जो भी क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, है ना, देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं, और डाउनलोड जहाँ से बताया जाके कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला तो 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बोला गया कि मानव शरीर की कोशिका द्वारा दर्शाई जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख गतियों के नाम लिखे। दूसरा है कि स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पेशियों के नाम लिखे। तीसरा है जो ना पेशी तंतुओं में पाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रोटीनों के नाम लिखे। चौथा है कि जो ना हृदय चक्र क्या है। पांचवा है कि गुच्छीय निस्यंदन दर यानी कि GFR को परिभाषित करें। छठा है कि प्रासरण निस्यंदन का अर्थ बताएं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय निकास को परिभाषित करें। 8 नंबर है कि कण कोशिकाएं कण अस्थिकाएं किन अस्थियों के समूह को कहते हैं। 9 नंबर की पलावी पसलियां किसे कहते हैं। 10 है अग्रपाद की अस्थियों के नाम लिखें। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
लीजिएगा, 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक मानक एजीपी को दर्शाए तथा उत्तक जो ना उसके विभिन्न खंडों के नाम वर्णन करे। 12 है दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य, इसकी महत्ता को बताए। 13 है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। 14 है कि एक कंकाल पेशी और हृदय पेशी में अंतर बताए। 15 है पेशी जो है ना संकुचन के प्रमुख चारों चरणों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। उत्तर की बात करेंगे तो दोनों मीडियम में इंग्लिश उत्तर है, आप ऊपर में इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर होगा नीचे में हिंदी मीडियम में होगा, आपका जो भी मीडियम होगा आप लिख सकते हो। पहला का उत्तर होगा मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियाँ निम्न प्रकार है। पहला पेशियाँ गति, दूसरा होगा पक्षमावी गति, तीसरा होगा अमीबिया गतियाँ। तो इस प्रकार से पहला का उत्तर होगा। दूसरा का आप नोट करेंगे, दोनों मीडियम में है, इंग्लिश में इंग्लिश वाले सिर्फ लिखेंगे, हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर और देखेंगे तो आपका उत्तर दिया जा रहा है 3 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर डाल दूंगा, गूगल में जाकर के डाउनलोड कर लेना मिठुन स्टडी सेंटर से, ठीक है, गूगल में सर्च करके। तो ये 5 नंबर का है और ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।